तो दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि रिसेंटली कुछ ही दिन कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आईपीओ के आने के बाद शेयर के अंदर एक बेहतरीन तेजी भी आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं टाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1598 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 1243 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गए 1644 करोड़। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 34-35% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 3% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1910 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1461 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1849 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज ठीक ही है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। बेसिकली आप सभी को पता है कि कंपनी लॉस में ही डील करी है। जब से कंपनी शुरू हुई है तब से लॉस में ही डील करी है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 416 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 267 करोड़ का लॉस। जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस बढ़ के 347 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। लगभग बोल सकते हैं आप 35% के आसपास का जंप है कंपनी के लॉस के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के लॉस के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास का लॉस जो है वो कम होता हुआ देखने को, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.14 माइनस का, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.71 माइनस का, अभी देखें तो 0.95 माइनस का आपको देखने को मिल रहा था। ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज़ करूँ तो देखिए एक चीज़ तो आप सभी को पता है, इसमें मैं छुपाना भी नहीं चाहूँगा, आपको जो ऑलरेडी पता है वो मैं बता ही देता हूँ। ये है कि जब आईपीओ आया था तभी हर किसी को लग रहा था कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू आईपीओ आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही लिस्ट होता है 100 रुपये के नीचे का शेयर, आपको पता ही है कि ऑपरेटर आके कैसे खेल देते हैं। तो वही हुआ, शेयर के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिली। ये कोई सरप्राइज़ नहीं है मेरे हिसाब से कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिले, क्योंकि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उनके पहला जो नंबर होता है ना, पहला नंबर कोशिश करती है अच्छे लाने की। क्योंकि पहले जिस क्वार्टर में कंपनी का आईपीओ आने वाला रहता है, कंपनी जानबूझ के उसी क्वार्टर में अपने आईपीओ को लिस्ट करवाती है जिस क्वार्टर में उनके परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं। तो इस वजह से साल से साल क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने वाला है, जो कि बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। बाकी अगर लॉस देखें तो लॉस आपको साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि थोड़ी सी चिंता वाली बात है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसा रिएक्शन देता है, क्योंकि अभी आईपीओ आया है तो बहुत कुछ कहना भी इस पर थोड़ा जल्दीबाजी होगा। बाकी देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्शन देता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।